नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कल से अब तक अगर मैं जोड़ूं तो जो मेरे पत्रकार दोस्त हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनमें से जिन तो लोगों से बात हुई है, उनमें से 90% लोगों ने पूछा कि गुजरात और हिमाचल में क्या होने जा रहा है। मैं बात बहुत करता रहता हूँ दिन में। एक्चुअल में फ़ायदा ये होता है कि आप अलग अलग राज्यों के जब पत्रकारों से बात करते हैं, वहाँ के एक्टिविस्ट लोगों से बात करते हैं, तो आपको फीडबैक मिलता है। तो इन दिनों गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में मैंने कुछ लोगों से संवाद किया। शिमला मेरी पसंदीदा जगह है, वहाँ मेरे मित्र हैं, उनसे बात की, जानने की कोशिश करी चल क्या रहा है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। गुजरात और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में चुनाव है। हिमाचल वो राज्य है जहां से बिना बहुमत के सरकार बनाने का करिश्मा, बिना बहुमत के सरकार बनवाने का करिश्मा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी नरेंद्र मोदी को देश में पहली बार पहचान मिली थी। जबकि गुजरात वो राज्य है जहां नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में चर्चित हुए जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा राजधर्म की घुट्टी पिलाई गई। दोनों ही राज्यों से मोदी जी का विशेष लगाव है। इतना लगाव है कि हिमाचल के लोगों की जेब का बोझ हल्का करने के लिए वहां का सेब खरीदने के काम में अडानी जी को लगा देते हैं। तो अमित शाह को लोकसभा लाने के लिए गांधीनगर में आडवाणी जी को थोड़ा विश्राम दे देती है। वैसे अडानी जी और आडवाणी जी दोनों ने मोदी जी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आडवाणी जी ने तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा दिया और अडानी जी ने प्रधानमंत्री के पद तक। आडवाणी जी का खेल मोदी जी खत्म कर चुके हैं, लेकिन अडानी जी का खेल बदस्तूर जारी है। हालांकि दोनों राज्यों के चुनाव में अडानी जी मोदी जी के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। यदि गुजरात हारे तो दंगों से लेकर अडानी जी को कौड़ियों के भाव दी गई जमीनों की फाइल सबके सामने आ जाएगी, और यदि हिमाचल हारे तो अग्निपथ की बेरोजगारी मिटाओ स्कीम एक्सपोज हो जाएगी, और साथ ही अडानी जी के स्टिकर वाला सेब भी मार्केट से गायब हो जाएगा। मतलब बेरोजगारी और अडानी दोनों ही और व्यापक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा बनते नजर आएंगे। यही कारण है कि एक जगह मोदी जी महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट उठाकर ला रहे हैं, तो दूसरी जगह बागी कैंडिडेट को नाम वापसी की तारीख बीत जाने के बाद भी फोन करके गैर कानूनी तरीके से चुनाव से हट जाने को कह रहे हैं। करी तो क्या करे मोदी जी, जनता की नाराजगी जो न करा दे। मगर इन चुनावों में जितनी चिंता मोदी जी को है, उससे कई गुना ज्यादा चिंता अमित शाह को है। अमित शाह को, छोटे डॉन को, माफ कीजिएगा छोटे डॉन, सब कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, अमित शाह जी आप नाराज मत हो जाइएगा, आपका गुस्सा कोई नहीं झेल पाएगा, मजाक की बात नहीं। अमित शाह को लगता है कि मोदी जी तो अपनी पारी खेल चुके हैं, और अब गुजरात का खेल बिगड़ता है तो दिल्ली में वो मोदी जी के उत्तराधिकारी की जंग में गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ से पिछड़ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की कोल्ड वार की खबरें भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाहर पॉलिटिकल खेमे में तैरती रहती है। दरअसल अमित शाह को भी अगले आडवाणी बनने का डर सता रहा है, और राजनीति का सबसे कड़वा सच यही है कि यहां आने वाला कोई व्यक्ति आडवाणी बनना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि जिस पार्टी को वो जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दे, उस पार्टी में एक दिन उसे ही जमीन पर बिठा दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी की तो किस्मत अच्छी थी कि 2013 में जब वो पीएम कैंडिडेट बनाए गए, तब ना तो राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, और ना ही गोपीनाथ मुंडे, और ना ही सुशील मोदी मुख्यमंत्री थे। मतलब 40 से ज्यादा लोकसभा सीटों वाले किसी भी राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं था, क्योंकि यदि इन 3 राज्यों में कहीं भी भाजपा का मुख्यमंत्री होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुख्यमंत्री या आरएसएस गुजरात के एक मुख्यमंत्री को
सबका बॉस बनाकर दिल्ली लाने की सोच भी पाता। पर मोदी जी किस्मत वाले थे। आज तो योगी जी भी है। यह जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन करके शाह साहब ने एक कंप्यूटर कम कर लिया अपना, उनको किनारे कर दिया। लेकिन फडणवीस के डिमोशन से गडकरी का कद भी बढ़ गया, ये बात भी सच है। ये बात अमित शाह जी भी जानते हैं। इसलिए गुजरात में हर हाल में जीत हासिल करना उनकी राजनीति बचाने के लिए बेहद जरूरी है। गुजरात और हिमाचल, इन दोनों राज्यों में जनता की अपनी समस्याएं हैं। पहले बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, 27 सालों से कंटिन्यूएशन है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी के जीवन स्तर में कोई बदलाव नजर नहीं आता। मानव विकास सूचकांक के कई पैरामीटर पर यह राज्य जम्मू कश्मीर से भी नीचे है। प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल, हेल्थ का हाल बहुत बुरा है। मूंगफली और कपास किसानों की समस्याएं घटने की बजाय बढ़ गई हैं, बहुत परेशान हैं। कपड़ा उत्पादकों की डिमांड भारी घट गई है क्योंकि खरीदारों की आमदनी काफी गिर गई है। मोटे तौर पर कहें तो आम आदमी बहुत परेशान है, हताश है। और इसी हताशा ने, आम आदमी की परेशानी ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की पहुंच को बढ़ाया है। और अब यही पहुंच मोदी और शाह के होश उड़ा रही है। अब लगे हाथ कांग्रेस की खाट सभा अलग से चल रही है। और यदि इन सबके बीच देखा जाए तो भाजपा का मुख्य आधार रहा पटेल समुदाय लेहुआ और कड़वा के विवाद में फंसा हुआ है। ऊपर से घड़ी मैकेनिक को मोरबी पुल के ठेके देने और जानलेवा हादसे की बदनामी अलग से भाजपा के मत्थे मढ़ी जा रही है। और इन सब के बीच में गुजरात में हिंदुत्व का कमजोर पड़ता सर, जातियों का उभार, आम आदमी पार्टी के मुद्दे और आम आदमी के अपने मुद्दे भाजपा पर भारी पड़ते जा रहे हैं। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इस देवभूमि में भी मुद्दों की भरमार है। अडानी का सेब की मार्केटिंग में कूदना, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी और पेंशन की बहाली। पेंशन की बहाली, कांग्रेस का यह कहना सरकार बनते ही पेंशन की बहाली हो जाएगी, पूरे हिमाचल में करंट दौड़ गया है। फिर बता दूं, अडानी का सेब की मार्केटिंग में कूदना, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी और पेंशन की बहाली, इन 4 मुद्दों ने इस पहाड़ी राज्य में डबल इंजन सरकार की नाक में दम कर रखा है। खुद प्रधानमंत्री कुल्लू की दशहरा में जा रहे हैं तो हिमाचल के चुनाव प्रचार में राज्य से अपना पुराना रिश्ता बता रहे हैं। बागियों को फोन कर रहे हैं तो विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं। मगर दिक्कत यह है कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले इस राज्य में उन 4 मुद्दों, फिर बता रहा हूं, अडानी, सेब, बेरोजगारी, अग्निवीर, पेंशन, इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी का मां भी उनके मुंह से नहीं निकलना। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और होली लॉज का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। हरी टोपी और लाल टोपी, मतलब अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल का फर्क साफ मिट गया है। जनता अपने मुद्दों पर गोलबंद होती दिख रही है। कुल मिलाकर मोदी और शाह की चिंता दोनों राज्यों की 30 लोकसभा सीटों को लेकर है, जो 2019 में सभी 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी। अब यदि राज्य का निजाम बदला तो भारी दिक्कत हो जाएगी। खुद भाजपा में भी निजाम बदलने की नौबत आ जाएगी, यानी मोदी, शाह और नड्डा जी की परेशानी शुरू हो जाएगी। गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, तमाम ऐसे नाम हैं जो मन मन घुट रहे हैं। इनके तेवर देखने लायक होंगे। तो गुजरात और हिमाचल में नड्डा जी, शाह जी, मोदी जी
दिन रात लग गए हैं, जुट गए हैं। गोदी मीडिया जान लगा रही है, ओबीसी जी गुजरात जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इन राज्यों में कहीं ना कहीं सत्ता हाथ में आ जाए। होगा क्या, मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं बन सकता, सच बोलेगा, डंके की चोट पे बोलेगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार को सब्सक्राइब करिएगा। साथ रहिएगा, आपका प्यार मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। हमको फेसबुक पर और ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।